नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। और आज हम लोग जो है सीरीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2013 से लेके 2023 तक जितने भी सवाल हमारे आए हैं, करीब 35 के अराउंड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये सारे के सारे सवाल हम सॉल्व करेंगे और नॉर्मल तरीके से नहीं, थोड़ा डिफरेंट अप्रोच के साथ इस बार हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। अप्रोच क्या रहेगी, देखिए मैं सवाल को आपके सामने सॉल्व करूंगा विद इन 30 से लेके 1 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को। लेकिन शर्त क्या रहेगी, शर्त ये रहेगी कि जो सवाल आपके तुरंत क्लिक करता है उसको वहीं के वहीं सॉल्व करना है। जो विद इन 30 सेकेंड क्लिक नहीं करेगा उसको हम छोड़ देंगे और अगले सवाल पे बढ़ जाएंगे। क्यों मैं इस तरीके को मतलब इस अप्रोच को यूज करना चाहता हूं मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में स्पेसिफिकली। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं आप, तो थोड़ा सा आसान रहता है। ऐसा मतलब कई सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे बीच में कि सर इस सवाल को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप उस अप्रोच के साथ जो है एग्जाम में बैठें, क्योंकि मैं जिस अप्रोच के साथ सवाल में सवाल सॉल्व करूंगा ना, यहाँ पे वही अप्रोच आपकी होनी चाहिए। तभी आप जो है विद इन टाइम फ्रेम में सवालों को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि सीरीज के सवाल क्लिक करना उस टाइम फ्रेम में बहुत मुश्किल होता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको ये अप्रोच समझ में आ गई ना, आपको लगेगा कि यार कुछ ना कुछ तो मतलब ये बहुत फायदे की चीज तो है, ये तो पक्की बात है ना। तो मजा बहुत आने वाला है, इसलिए आप पूरे के पूरे अटेंटिव रहिए सेशन में। ऐसा नहीं हो कि आप अटेंशन जो है आपका कहीं और ध्यान इधर उधर भटक जाए, तो कतई ध्यान नहीं भटकाना है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वो वाली स्थिति हो जाएगी अपने यहाँ पे, है ना। चलो तो शुरू करेंगे हम लोग। लास्ट क्लास में हमने अल्फाबेटिकल और ये सारे के सारे कर लिए थे क्वेश्चन। तो अगर आपने नहीं किए हैं ना, मतलब ये वाला सेशन नहीं देखा है, तो आई बटन पे लिंक आ रहा है, इस पे जाके देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, काफी इंफॉर्मेटिव भी था। ठीक है, डायग्रामेटिक सीरीज जो थी वो हम लोग इसी सेशन में जो पीवाई क्यूज है उसके साथ ही हम कवर करेंगे। कुछ अलग से इसके लिए मुझे नहीं लगता सेशन लेने की आवश्यकता है, बहुत बेसिक सवाल हैं। तो अगर हल्का सा भी एप्टीट्यूड आप में है, थोड़ा सा आप मेंटल एबिलिटी भी यूज करेंगे, तो दिक्कत आपको होगी नहीं, कतई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो तैयार हैं आप सभी पहले सवाल के लिए? शुरुआत करें। रेडी, एकदम फुल जोश के साथ कमेंट में यस लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो, ताकि आपको ऐसा कंटेंट रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। ठीक है भाई, चलो पहला सवाल ये रहा आप सभी के सामने। देखो ये सवाल क्या है, समय हमारा शुरू हो चुका है, आप सभी के सामने भी सवाल है। ठीक है, बड़ा आसान सवाल दिखता है भाई, डायग्राम वाले सवाल होते बहुत आसान है। देखो ट्राइंगल पहले इधर है, फिर ट्राइंगल इधर आया, फिर ट्राइंगल इधर है, फिर ट्राइंगल इधर आया। तो मतलब हो क्या रहा है, इसकी पोजीशनिंग इस तरह से चल रही है, पहले इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, अब आएगा किधर, इधर। ठीक है, तो मतलब फिफ्थ जो डायग्राम बनेगा ना, उसमें ट्राइंगल अपना जो है यहां पे आएगा। तो इस पोजीशन पे ट्राइंगल है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं है। तो ए और डी ऑप्शन तो गए, अब बचा क्या, ये वाला। तो इसको देखो 1 2 3 4, क्या इस तरीके से जा रहा है ये? हाँ देख लो, ये यहाँ पे आ गया, वापस से इसी पोजीशन पे आएगा, मतलब यहाँ पे होना चाहिए। ये रहा बी ऑप्शन, हमारा आंसर हो जाएगा इसका। देख लो बी ऑप्शन सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, जिसमें ट्राइंगल इस पोजीशन पर है और ये जो हाफ सन टाइप जो फॉर्मेट में बना हुआ है ये सेमी सर्कल, ठीक है, जिसके यहाँ पे ये लाइनें हैं, ये इस बॉक्स में, इस स्क्वायर में जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है एक एक ब्लॉक में। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अगला सवाल देख लो, अगला सवाल देखो, ये रहा, बड़ा आसान दिख रहा है मुझे। एरो डाउन एरो अप, एरो डाउन एरो अप, तो अब क्या होगा, एरो डाउन आएगा, सिंपल। ठीक है, तो एरो डाउन कौन कौन से ऑप्शन में है सर? बी सी और डी में है। ठीक है, अब हम देखेंगे सर्कल वाला जो पार्ट है ना, प्लस साइन का, ये कहां पे आएगा? तो पहला सर्कल इधर है, ठीक है, टॉप पर, फिर राइट कॉर्नर पे, फिर लेफ्ट कॉर्नर पे, फिर टॉप पर, फिर अब कहां आएगा? राइट कॉर्नर पे आएगा फिर से, है ना। तो राइट कॉर्नर वाला कौन सा है भाई? एक ही डायग्राम दिख रहा है, सी ऑप्शन मैंने मार्क कर दिया, आंसर आ गया मेरा। देख लो, कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही है? ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखो, 2013 के सवाल चल रहे हैं अभी हमारे। सवाल बहुत सारे आते हैं भाई, इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एरो अप, एरो अप, एरो डाउन, एरो डाउन, तो अब एरो अप आएगा, है ना भाई। दो में एरो अप है, दो में एरो डाउन है, तो मतलब अब एरो अप आएगा। तो एरो अप किस किस में है? एक में ही है, पहली चीज तो। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ये आंसर हो हमारा, तो हमें क्रॉस चेक करना आवश्यक है। किसके लिए? इसकी पोजीशन को देखते हुए, ठीक है, इसकी पोजीशन को लेते हुए क्रॉस चेक करना भी जरूरी है। अब देखो यहां पे
ये अप है, मतलब ये सेंटर में है, फिर ये लेफ्ट साइड में आ गया, फिर ये राइट साइड में आने के बाद जो है एरो डाउन हुआ है। भाई राइट साइड में जब इसने अपनी पोजीशन चेंज करी है ना, लेफ्ट से फिर राइट में जब गया स्विच करा है ये कंप्लीटली, तब इसने अपना डायरेक्शन डाउन करा है, फिर ये सेंटर में आके डाउन हुआ है। तो अब ये लेफ्ट साइड में आके या तो डाउन रहेगा या फिर अप रहेगा, दो चीजें पॉसिबल हैं। हो सकता है कि ये डाउन 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 जो है एक ही डायरेक्शन में तीनों पोजीशन पे आए, फिर इधर आके अपनी डायरेक्शन चेंज करे, ये भी हो सकता है, क्योंकि एक डायग्राम यहां पे हो सकता है मिसिंग हो, जिसमें ये राइट मोस्ट पोजीशन पे टॉप पर हो। तो राइट मोस्ट टॉप, फिर मिडिल टॉप, फिर लेफ्ट टॉप, फिर राइट साइड में आके बॉटम, फिर मिडिल बॉटम, फिर लेफ्ट बॉटम, ये हो सकता है एरो का। तो हमारे पास अभी यहां पे ये ऑप्शन कैंसिल आउट है, बाकी ये दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन हमारे पास बचे हैं। ठीक है, मुझे लगता है ए ऑप्शन को भी हम अभी कैंसिल आउट कर सकते हैं, बी और डी में से ही आंसर होगा। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये जो है जैसे ये लेफ्ट साइड में जा रहा है, ये इसके साथ साथ चल रहा है एल वाला, ये जो एल शेप में है ना, ये एल शेप इसके साथ साथ चल रहा है। जब ये राइट साइड में चला गया तब ये एल शेप यहां पे आ गया। अब ये क्या हो रहा है, जैसे ही सेंटर में आया ना, ये राइट से सेंटर में आया, तो इसने भी अपनी पोजीशन क्या कर ली, स्विच कर ली, ये नीचे से फ्लिप कर गया, बेसिकली इसने फ्लिप कर लिया अपने आप को यहां पे। ठीक है, फ्लिप करते ही अब ये राइट सेंटर में आएगा, तो ये वापस से फ्लिप वाली पोजीशन में ही रहेगा। अब ये वाला फ्लिप हो जाएगा जब ये राइट साइड में बॉटम पे जाएगा, इस ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, तो ये मेरे हिसाब से ये पोजीशन इसकी आ जाएगी। ठीक है, ये पोजीशन इसकी आ जाएगी, तो आंसर आपका देखो ये बन रहा, बी ऑप्शन बन रहा। ठीक है ना, फ्लिप हो जाएगा सीधा, सीधा मिरर इमेज इसकी बन जाएगी, नीचे से लेते हुए फ्लिप कर जाएंगे। ठीक है, तो हो क्या रहा है, जैसे ही कोई भी लेफ्ट से राइट में अपनी पोजीशन स्विच कर रहा है ना, अपनी पोजीशन कंप्लीटली एक यहां से फ्लो बनते हुए वापस से इधर से जब चल रहा है, तो वो अपनी अपनी डायरेक्शन को कंप्लीटली फ्लिप कर रहा है ना, वो चीज हो रही है यहाँ पे। तो आपको समझाने में थोड़ा सा समय ज्यादा लग गया यहाँ पे, पर सवाल जो है मात्र 40 से लेके 45 सेकंड के बीच का ही है, या 1 मिनट मैक्सिमम ले लो, इससे ज्यादा का सवाल नहीं है। चलो अगला सवाल देखो। अब ये सवाल देखने पे लगता है कि यार कितना डिफिकल्ट है, बड़ी तकलीफ होगी हमें, और मुझे भी देखने में लग रहा है ऐसा। तो इसको समझते हैं हम लोग कैसे करेंगे। देखो 3 7 0 तो ये बन गया, लेकिन यहाँ पे 2 के बाद ये 6 है, तो 4 और 2 में इसको ब्रेक करा है। अब यहाँ पे तो 1 है, तो यहाँ पे तो एक 1 का कुछ नामो निशान भी नहीं है। तो फिर कैसे देखें सर, फिर ऐसे देखते हैं कि इनका सम कितना है भाई, 10 है। ठीक है, मिडिल डिजिट्स का सम कितना है, 10 है, तो ये भी 10 आ रहा है, और मिडिल डिजिट का सम भी 10 आ रहा है। ठीक है, 6 और 2 8 है, और 4 2 2 4 और 4 8, इनका भी सम 8 आ रहा है। अब ये 1 है, 7 और 3 10 हो गया, सेंटर के मिडिल डिजिट का तो सम 10 है। ठीक है, और ये 1 है, 1 और में 9 जब जोड़ेंगे 1 में, 1 + 9 कब करेंगे, तब ये 10 आएगा, तो 9 ऑप्शन में है। हो गया आंसर, देख लो। बड़े आसानी के साथ हम ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा पेशेंस और प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे ना ऐसे सवालों की सीरीज में, उतने विभिन्न तरह के सवालों को आप टैकल कर रहे होंगे। ठीक है, तो जब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आप टैकल कर चुके होंगे, तो आपको डिफरेंट अप्रोचेस जो हैं वो पता होंगी। तो अप्रोचेस ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जब तक आपकी प्रैक्टिस में नहीं होगी ना, तब तक वो क्लिक करना थोड़ा सा मुश्किल है, वो पहचान पाना थोड़ा सा मुश्किल है, जब तक आप ऐसे सवालों को बार बार सॉल्व नहीं करेंगे। अब जैसे ये सवाल है, अब इसको मैं देखूंगा ना, तो मुझे क्या दिखेगा कि यार 14 का स्क्वायर या फिर ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। लेकिन मुझे क्या देखा, 12 7 84 होता है। ठीक है, और 7 का डबल 14 लिख रखा है, 9 9 81 होता है, और 9 9 81 होता है, और 9 का डबल 18 यहां लिख रखा है। इसका मतलब 11 टाइम्स 8 जो होता है वो 88 होता है, और 8 का डबल क्या होता है, 16। क्या 16 ऑप्शन में है खत्म, 16 ऑप्शन में है, और आंसर भी मेरा क्या आ गया है, 16 आ गया है। बोलो हाँ है ना, बताइए, कोई दिक्कत यहां पे किसी भी तरह से, सीधा सीधे आंसर हम पहुंच रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत हो नहीं रही है। 12 7 84, 7 दूनी 14, 9 9 81, 9 2 18, 11 8 88, 8 2 16, 16 आंसर आ गया, सिंपल। ठीक है, अगला सवाल देखो। देखो 2013 में कितने सारे सवाल आए हैं, आप देख रहे हैं, खत्म ही नहीं हुए 2013 के सवाल अभी तक। तो डायग्राम का सवाल है, अगला कौन सा आएगा। ठीक है, तो एरोस को देखते हैं भाई, है ना, ध्यान से। तो एरो की तरफ, अच्छा पहले तो सर्कल स्क्वायर देख लेते हैं। तो सर्कल स्क्वायर सर्कल स्क्वायर सर्कल स्क्वायर, सर्कल आएगा, ये तो पक्की बात है, तो स्क्वायर तो हटा दिया। तो अब एरो की डायरेक्शंस देखते हैं। ठीक है,
एरो की डायरेक्शंस जो है, पहले ये इधर है, ठीक है, पहले ये वाला एरो देखते हैं, इसका इस साइड है, फिर इस साइड है, फिर इस साइड है, फिर वापस से इधर है, फिर डाउन है, फिर इस साइड है, फिर डाउन और डाउन जाएगा, है ना, डाउन रहना चाहिए मेरे हिसाब से, या फिर कुछ और तरीके से। भाई पहले ये क्लॉकवाइज है, फिर ये सारे एंटी क्लॉकवाइज हैं, फिर ये क्लॉकवाइज में एक एंटी क्लॉकवाइज रह गया, फिर वो भी क्लॉकवाइज हो गया, फिर सारे एंटी क्लॉकवाइज हो गए, फिर एक ये रह गया, नहीं, एक ये उल्टा हो गया, तो इसमें थोड़ा सा हमें समय लग रहा है ना, देखेंगे ध्यान से यहाँ पे फिर से। देखो हो क्या रहा है, पैटर्न समझ में आ गया हमें, है ना भाई, ये सारे के सारे एक बार क्लॉकवाइज हैं, फिर सारे एंटी क्लॉकवाइज हैं, फिर वापस से क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज में ही भाई सारे के सारे जब क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तुरंत एंटी क्लॉकवाइज हो गए अगले में, है ना, जैसे ही, इसका मतलब जब क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज तो हो गए, ठीक है, फिर एक ने अपनी पोजीशन यहां पे चेंज की है, अरे यार, हाँ, एक ने अपनी पोजीशन यहां पे चेंज की है, ठीक है, सॉरी, इसने की अपनी पोजीशन चेंज यहां पे, किसने, इसने अपनी पोजीशन चेंज की है, मतलब अपनी डायरेक्शन चेंज की, पोजीशन क्या, अपनी डायरेक्शन चेंज की है, ठीक है, तो इसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी, फिर बाद में इन दोनों ने भी अपनी डायरेक्शन चेंज करके क्लॉकवाइज कर लिया, तो क्लॉकवाइज के बाद डायरेक्ट क्या, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, भाई क्लॉकवाइज के बाद डायरेक्ट क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ना, और एंटी क्लॉकवाइज होने के बाद क्या हो रहा था, इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की थी, तो यहां पे देखो इसने फिर से अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है, इसने फिर से अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया है, इसने डायरेक्शन चेंज करी, तो उसके बाद इन दोनों ने भी अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर ली इसके अलावा, तो वहां पे ये वाला फिगर जो है वही हमारा आंसर होगा, बस सर्कल इसके बीच में होगा, इसमें क्या होगा, सर्कल होगा, और ये कंप्लीटली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा, तो कंप्लीटली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सिर्फ एक फिगर में है, डी ऑप्शन में, और किसी में भी नहीं है, ठीक है भाई, है ना, समझ में आ गया आप सभी को, चलो आगे बढ़ो, क्लियर है ना भाई, पहले क्लॉकवाइज से फिर एंटी क्लॉकवाइज होके एक एरो ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी, फिर बाकी अगले डायग्राम में बाकी दोनों ने करी, तो क्लॉकवाइज बन गए, फिर वापस से एंटी क्लॉकवाइज हुआ, और एंटी क्लॉकवाइज के बाद क्या होता है, फिर से एक एरो ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी, डायरेक्शन चेंज करने के बाद बाकी दो जो है अगले फिगर में डायरेक्शन चेंज करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएंगे, बस ये एक है ना पैटर्न हमें निकालना था। क्या बोल रहा है ये, सेम जो है नीचे दी गई आकृति का परीक्षण कीजिए, तो ये आकृति जो है इन सभी में एज इट इज किस में मिल जाएगी हमें, ठीक है, विदाउट एनी रोटेशन और एनीथिंग, तो किस फिगर में ये एम्बेडेड है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि ये सी फिगर है, इसमें है, देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है, ये वाला हो गया, क्लियर है, आसान सवाल था, अगला सवाल देखो, 2014 का सवाल ये रहा, तो एरो अप, ये डाउन हो गया, फिर दोनों ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, फिर ये एरो अप, फिर राइट, फिर इसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी, फिर दोनों ने एक साथ अपनी डायरेक्शन चेंज करी दी, तो ये अप है, तो ये यहां पर अप रहेगा, और ये अप हो जाएगा, यहां पे अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा ना ये, और फिर दोनों अपनी डायरेक्शन एक साथ चेंज करेंगे यहां पे, तो दोनों अप कौन सा ऑप्शन है भाई, एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, आंसर भी आ गया, आसान है, ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे किया, सीरीज के तो ऐसे ही लॉजिक्स आपको मिलेंगे और कुछ भी नहीं, सीरीज में इसी तरह के लॉजिक्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, देखो इस सवाल को, देखो अगले, अच्छा सवाल है, देखो यहां पे ध्यान से, 29 13 18 33 x 19, देखो 27 + 3 तो होता है 30, ठीक है, और 13 + 18 कितना होता है हमारा, है कितना होता है ये, 31 होता है ना, 31 होता है, मतलब ये दो कम है, और 19 दो कम है ना ये, 19 और 33 का डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है 14 का, 14 का डिफरेंस है, 14 ऑप्शन में भी है लेकिन 14 आएगा नहीं, तो अगर ये 15 लेता हूं मैं डिफरेंस, तो देखो यहां पर इन दोनों का सम +0, भाई इन दोनों का सम +0 करके ये आ गया, इन दोनों का सम प्लस, सॉरी प्लस नहीं, -1 करके ये आ जाएगा, और इन दोनों का सम
-2 करके ये आ जाएगा। क्या बोलते हो? क्या ये सीरीज दिख रही है हमें? देखो ध्यान से देखना, दोबारा समझा रहा हूं, मेरे हिसाब से आंसर इसका 15 आना चाहिए। देखो ध्यान से कैसे किया मैंने, थोड़ा सा आपको अलग तरीके से समझाता हूं। देखो 29 - 18 करेंगे और यहां पे 30 - 27, ठीक है, प्लस 0 करेंगे तो 3 आ जाएगा यहां पे। तो ये क्या आ रहा है, 11 आता है, 11 में प्लस 2 करेंगे तो 13 आ गया, तो 13 मिडिल नंबर आ गया हमारा, ठीक है। प्लस 0 करा यहां पे तो 3 आ गया, ये वाला, सॉरी 30 - 3 करेंगे ना, सॉरी मिडिल नंबर निकाल रहे हैं ना हम तो, 27, ठीक है। तो 30 - 3 27 आ गया। 29 - 18 आना था 11, लेकिन प्लस 2 करते ही 13 आता है। तो 33 - 19 ये कितना आता है, 14, और 14 में प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 15। तो देखो पैटर्न क्या बन रहा है, यहां पे प्लस 0 करा है, यहां पे प्लस 1 करा है, यहां प्लस 2 करा है, ये पैटर्न दिख रहा है। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 15 आंसर मेरे हिसाब से आ जाएगा। अब ये तो मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए ये लिखा है, क्योंकि हमें क्या प्लस में ज्यादा अच्छे से चीजें दिखाई देती हैं, +1 +2 +0, है ना, ये हमें अच्छे से दिखाई देता है। मैंने क्या किया था, मैंने किया था 27 + 3 कितना था, 30, 27 + 3 जो है 30 हो गया था। और 18 + 13 कितना हुआ था हमारा, 18 + 13 हम जब करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाता है, ये हमारा हो जाता है भाई 31। ये दोनों का सम जो है वो हमारा क्या आ रहा था, 18 + 13 31 आ रहा था, और 31 में से 2 माइनस करने पे 29 आ रहा था, ठीक है। यहां पे 27 + 3 करने पे तो 30 आ रहा था, लेकिन -0 करना था हमें, 0 करने पे है ना, ये क्या 30 आ रहा है सीधा सीधा। और यहां पे 19 + x - 1 क्या करें ताकि हमारा कितना है, 33 आए। तो इसके लिए x की वैल्यू जो है 15 रखनी पड़ेगी, तब ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई ना बात? चलो, बाकी ये वाला बेस्ट है, ये तरीका दोनों तरीके से मतलब समझ सकते हैं, बात एक ही है, प्लस माइनस पोजीशन चेंज करने पे ऐसा हो जाता है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल तरीके से आप इस तरीके से समझिए, ज्यादा आसान रहेगा कि 29 - 18 करेंगे तो 11 आता है, 11 में 2 जोड़ देंगे तो 13 आता है। और 13 - 19 करेंगे तो कितना आता है, 14 आता है, 14 में से 1 जोड़ देंगे तो 15 आएगा। सिमिलरली 30 - 3 करेंगे तो 27 आएगा, 27 + 0 27 ये लिखा हुआ है। तो 0 यहां पे ऐड करा गया है, 2 यहां पे ऐड किया गया है, यहां पे 1 ऐड करेंगे तभी एक ये सीक्वेंस बनेगा 0 1 2। तो उस सीक्वेंस से 15 हमारा बेस्ट फिट ऑप्शन बैठेगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में जीरो और ट्राइंगल्स में नंबर्स बढ़ रहे घट रहे हैं, तो बढ़ रहे घट रहे हैं, तो देखो यहां पे 4 सर्कल है, 3 सर्कल है, 2 सर्कल है, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल, 3 सर्कल है, 2 सर्कल है, 1 सर्कल है, 1 2 3। तो 2 सर्कल, 1 सर्कल, 0 सर्कल, 2 ट्राइंगल आ जाएंगे यहां पे। तो 2 ट्राइंगल वाला सिर्फ एक लौता ऑप्शन हमारे पास ये रहा, सीधा सीधा आंसर है, ठीक है। चलो भाई अगले सवाल पे, अगला सवाल क्या बोल रहा है, देखो यहां पे इनकी पोजीशन कैसे चेंज हो रही है। तो ये वाला पॉइंट ये रहा, फिर ये यहां पे आया, फिर ये भैया यहां पे आए, फिर ये भैया यहां पे आए, तो ये भैया अब आएंगे वापस से फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे आएंगे। तो फर्स्ट पोजीशन वाले कौन कौन से हैं भाई, ये तो गया, ये भी गया, बी और सी ऑप्शन बचे हैं। अब बी और सी ऑप्शन में से हम इसी से ही काम हो जाएगा हमारा, है ना। इसको देखो, ये वाला देख लेते हैं ना हम, इससे काम हो जाएगा हमारा। देखो ये यहां पर है, फिर भैया हमारे कहां चले गए, ये यहां पे चले गए ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू करा इन्होंने, तो सॉरी क्लॉकवाइज चलना, इसने तो एंटी क्लॉकवाइज घूमा है ये, है ना, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। ये क्लॉकवाइज यहां आया, फिर भैया यहां आए, फिर भैया यहां आए, फिर भैया यहां पे आएंगे, ठीक है। तो नीचे यहां पे आएगा, ये वाला अपनी पोजीशन पे यहां पे आएगा फिर से। तो बेसिकली यही फिगर बन के आएगा, अल्टीमेटली यही फिगर जो है निकल के आना चाहिए। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया है। चलो अगला सवाल देखो, अगले सवाल में ट्राइंगल अप, ट्राइंगल डाउन, ट्राइंगल अप, ट्राइंगल डाउन, ट्राइंगल अप। तो ट्राइंगल अप तो यहां पे बनेगा, ठीक है, ट्राइंगल अप, ट्राइंगल अप, ट्राइंगल अप। तो ये और ये गए, तो एक और दो ऑप्शन बचे, ठीक है। डार्क सर्कल, डार्क सर्कल, डार्क सर्कल, फिर ये डार्क सर्कल यहां गया, डार्क सर्कल नीचे आएगा, डार्क सर्कल नीचे, ए ऑप्शन खत्म हो गया।
खत्म, टाटा बाय बाय, सवाल हो गया भाई। ठीक है, इस तरीके से खत्म, टाटा बाय बाय, हम सवालों को करते जाएंगे, देखते जाओ जल्दी जल्दी। देखो अगला सवाल भी आ गया। क्या है ये सवाल? हाँ, 3 2 6, 8 7 56 भाई, ये 3 into 2 हो रहा है, 3 into 7 हो रहा है, ये 9 हो रहा है, 2 7 9, ये 1 हो रहा है, ये 0 टाइम्स 1 0 0। ऑप्शंस भाई, एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, 5 20, 5 4 20, सॉरी 5 4 20 भाई। कोई सारे मल्टीपल लिखे हुए हैं यहाँ पे, अल्टीमेटली जो दिख रहा है ना ऑप्शंस के थ्रू बेस्ट फिट जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि ये जो है ना ऊपर वाली रो में, ये सारे के सारे इसके क्या है, मल्टीपल्स हैं, है ना। मतलब ये जितनी भी है ना, ये सारे ऊपर वालों के क्या है, मल्टीपल्स हैं बेसिकली। ठीक है, तो मल्टीपल्स हैं, इस वजह से एक ही ऑप्शन यहाँ पे फिट दिख रहा है, फिफ्थ। 5 आंसर है इसका। ठीक है, अगला सवाल, 7 x 21 31 43। डिफरेंस देख लो यहाँ पे, ये 12 आ गया, ये 10 आ गया, ये और ये, तो ये 8 आना चाहिए और ये 6 आना चाहिए। 7 और 6 तो 13 और +8 21। हाँ, परफेक्ट, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल, संख्याओं में से फॉलोइंग पैटर्न है ना। 8646, 6, देखो देखो ध्यान से देखो, सवाल होना चाहिए, अब तक हो जाना चाहिए वैसे तो। हाँ देखो, 8 और 4 12, 12 -6 बीच का नंबर क्या देगा, 6 देगा। ठीक है, ये आ गया। 10 + 6 कितना हो गया, 16, -5 करेंगे तो कितना आएगा, 11 आ गया। ठीक है, 15 + 8 कितना आ गया हमारा, 23, 23 -7 करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, बिल्कुल सही है। तो 13 + 8 कितना हो गया, 21, 21 -4 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 17 आ जाएगा। 17 ऑप्शन में दिख गया है हमें, आंसर भी आ गया है, देख लो। ठीक है, क्लियर है, आसान है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, देख लो आराम से। अगर सॉल्यूशन देखना है तो ये देख लो दोबारा से, इसका सॉल्यूशन देख लो अच्छे से। मैंने क्या करा, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करा और बीच वाले को सब्ट्रैक्ट करा, बस ये है। ठीक है, फर्स्ट +3 -2, ये आ गया है, बस ये आपका यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है, सिंपल। ठीक है, चलो अगला सवाल, 4 12 95 96 97। अरे ये तो अपना वो है ना, डेट्स है ना, तारीख लिखी हुई है, ये 4 दिसंबर 95 1995, 1 जनवरी 96, 29 जनवरी 96, तो मतलब ये 28 डेज का गैप यहाँ पर है ना। 28, 1 + 28 29 हो जाएगा। अब ये 29 में कितना, ये 31 दिन का होता है भाई, है ना। 31 डेज होते हैं जनवरी में, तो 2 दिन तो यहाँ पे चले गए, है ना। 29 + 2 और 26 ये, हाँ तो 28 डेज का गैप है यहाँ पे। इसके और इसके बीच में भी 28 डेज का ही गैप होगा, और इसके और अगले उसमें 28 डेज का गैप हमें रखना है। अब ये लीप ईयर है, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1996 जो है वो लीप ईयर है। ठीक है, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 29 डेज होते हैं। 29 डेज होंगे अगर, तो 26 + 3 तो यहां पे हो गया ऑलरेडी, है ना। तो 29 तो यहां पे खत्म हो गया, और 29 के बाद अब 1 मार्च स्टार्ट हो जाएगा, है ना। यहां से 28 के बाद 1 मार्च स्टार्ट हो जाएगा, तो 1 3 स्टार्ट हो जाएगा। अब वहां पे 25 तारीख तक हमें चलना है, 25 दिन। ठीक है, 25 + 3 क्योंकि कितना हो जाता है, 28 हो जाता है, तो 28 दिन का यहाँ पे इस तरह से गैप हम देख सकते हैं। तो 25 3 1996 जो है हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। समझ में आ गई बात, है ना। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या बोल रहा है, बेस्ट फिट इन चारों ऑप्शन में से यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा, ये बोल रहा है। आओ देखो, यहाँ पे दिख रहा है ना आप सभी को, हाँ। डार्क सर्कल, स्क्वायर डार्क और ट्रायंगल ओपन। डार्क सर्कल, स्क्वायर डार्क, ट्रायंगल ओपन। तो भाई डार्क स्क्वायर तो आएगा यहाँ पे, इसमें डार्क स्क्वायर आएगा, एक ही ऑप्शन है यार, सीधा सीधा आंसर आप मार्क कर सकते हो, एक ही ऑप्शन में वैसे तो, है ना।
बाकी ये टांगे देखो ना, ये टांगे हैं, ये 2 ये 3 और ये 4, ये 2 ये 3 और ये 4, ये 2 यहाँ पे मिसिंग है, तो 2 टांगे वाला ही होगा, 2 टांगे वाला ही है। 2 टांगे तो इनमें भी है, लेकिन डायरेक्शन इसकी सभी की इधर है ना। हाँ, सभी की इधर है, तो इधर ही रहेगी। यही आएगा आंसर। ठीक है, और स्क्वायर ही आएगा, ये तो हमें मालूम है, तो ये वाला तो नहीं होगा इस वजह से। चलो अगला सवाल। अगले सवाल में क्या बोल रहा है भाई, कि आगे कौन सा आएगा सातवां फिगर, है ना, 6 दिए हुए हैं, सातवां कौन सा आएगा ये पूछा गया है। तो देखो, स्क्वायर ये रहा, स्क्वायर ये रहा, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। स्क्वायर ये आ गया, स्क्वायर अब यहां पे आएगा। ठीक है, स्क्वायर यहां पे आ गया, स्क्वायर यहां पे आ गया। अब इस बॉक्स में जो है स्क्वायर आएगा, मतलब अगर मैं यहां पे बनाऊं ना फिगर इजीली, तो यहां पे तो क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ठीक है, और ट्राइंगल जो है हमारा, ये यहां से यहां पे आया, फिर यहां पे, फिर यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे पहुंच गए, और फिर यहां पे आएगा ट्राइंगल। ये वाला फिगर आंसर है, बी ऑप्शन आंसर आ गया इसका। ठीक है, सिंपल था भाई, स्क्वायर को तो क्लॉकवाइज चला दिया और ट्राइंगल को एंटी क्लॉकवाइज चला दिया, बस सिंपल एज दैट। चलो अगला सवाल, 2019 तक पहुंच चुके हैं हम लोग। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक शेयर करते जाना भाई, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, एक अप्रोच समझ में आ रही है, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, है ना, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगला यहाँ पे संख्या क्या आएगी, x की वैल्यू क्या है ये पूछा जा रहा है इस सीक्वेंस में, है ना। तो ये देखो, यहाँ पे -3 करा, फिर ये कितना है, -5 करा, फिर ये कितना है, -7 किया, ये कितना है, -11 किया, 3 5 7 11। तो ये प्राइम नंबर दिख रहे हैं मुझे, ये भी देख लेता हूं एक बार, -13, तो ये भी प्राइम नंबर है। ठीक है भाई, अगला प्राइम नंबर क्या होगा, 17, तो 97 -17, 93 -17, सॉरी, 93 -17 हम जब करेंगे तो ये भाई कितना आ जाएगा, बताओ जल्दी से, क्या ये हमारा 76 आ जाएगा। 76 ऑप्शन में भी है, बोलो हाँ या ना। तो यहां पे हो क्या रहा है कि ये जो घट रहे हैं ना नंबर्स, ये घट रहे हैं किसके हिसाब से, प्राइम नंबर्स का, जो है प्राइम नंबर सब्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं बेसिकली। पहले 3 किया गया, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर यहाँ पे 13 हो गया, फिर यहाँ पे करेंगे क्या, 17 करेंगे अगला प्राइम नंबर। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं सिंपल तरीके से। अगला सवाल देख लो, ये यहाँ पे तुरंत जल्दी से, तो एक्स की यहाँ पे वैल्यू बतानी है हमें, है ना। 4, 14 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, भाई ये है हमारा 14 का स्क्वायर, ये है 12 का स्क्वायर, ये है 10 का स्क्वायर, और यहाँ पे आना चाहिए 8 का स्क्वायर। 64 ऑप्शन में है भी, फिर भी हम एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, है ना, क्योंकि मुझे ऑल्टरनेट में सीरीज दिखाई दे रही है, ये भी एक सीरीज बन रही है ना भाई। 4 + 14, 4 + 12 जो है 14 आ गया, और 16 + 20 जो है आ गया 36, 36 प्लस कितना 28, ये आ गया हमारा कितना 64, और 28 मतलब 12 20 28, और अगला कितना होगा 36। 36 जब जोड़ेंगे 64 में, तो क्या आएगा हमारा 36 + 64 कितना हो गया हमारा 100, तो 100 आएगा। तो 8 स्क्वायर मतलब 64 के बाद 100 आएगा, ये सीक्वेंस बन रहा है, तो इसका मतलब ऑल्टरनेट सीरीज है, सेट है भाई, बी ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं, ध्यान से देखना है सवाल को अच्छे से। कितने हैं ये, देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है, तो 15 है तो 5 5 के या तो 3 बनेंगे, या 3 3 के 5 बनेंगे। ठीक है, तो 3 3 के 5 अगर हम बनाएंगे, तो कोई ऐसा पैटर्न दिखाई देता है क्या, देखो, CBA, CCA, नहीं मुझे नहीं दिखाई देता, 3 3 में तो नहीं दिख रहा है। अब आगे देखते हैं 5 5 में, 5 5 और 5, ठीक है, तो ये CAA, तो CC, ये C आ गया यहाँ पे, तो CC, AA, BAA, और BB, CBB, तो ये B और B आएगा। तो पैटर्न क्या बनेगा, CC, AA, BAA, BB, CBB। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, CBBB, C ट्रिपल B ऑप्शन ये रहा।
ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे सवालों में क्या करना होता है, हमें हमें नंबर्स जितने लेटर्स है ना विद स्पेसेस अलोंग विद द स्पेसेस काउंट करने हैं। जितने जितने के ग्रुप बनने की प्रोबेबिलिटी है वो हमें निकालना है, ग्रुप बना के देखना है कि कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। बाकी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, आप क्या करना, सीधा सीधा ऑप्शंस है ना रख देना इनमें, सारे ऑप्शंस रख देना इनमें, ठीक है। चार लाइनें आपकी आएंगी ऑप्शंस के साथ, चारों में जिसमें आपको बेस्ट पैटर्न, परफेक्ट एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे, वो ऑप्शन आप मार्क करके आ जाएगा। आपका सीधा सीधा बेस्ट तरीका तो यही है भाई। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है ना, तो क्या करना चाहिए, हमें ऑप्शन को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो ब्लैंक्स में, ठीक है। ऑप्शंस को सब्स्टिट्यूट करा, चार लाइनें ऐसे बन जाएंगे, चार सीक्वेंस बन जाएंगे हमारे पास। अब इन चारों सीक्वेंस में आपको क्या करना है, ये तो देखना है कि किसमें बेस्ट पैटर्न बन रहा है हमारा, पैटर्न अप्रोप्रिएटली किसमें बन रहा है, जिसमें पैटर्न आपका बन रहा है वही आपका आंसर है, ठीक है। ये एक सबसे सिंपल तरीका है जिसमें जिसको इस तरह के सवाल करने आते हैं वो भी कर सकता है इन सवालों को, जिसको नहीं भी आते वो भी कर सकता है। बस यहां से ये दिमाग जो है इसका इस्तेमाल करना आवश्यक है, बस और कुछ भी नहीं। बाकी सवाल तो हो ही जाते हैं। क्या बोल रहा है, इस सीक्वेंस में कितने ऐसे पांच हैं, कितने पांच है जिनके ठीक पहले तीन नहीं किंतु बाद में सात है। तीन नहीं आएगा, पांच से पहले तीन जो है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन पांच के बाद सात जो है वो होना चाहिए, ये है। तो पांच के बाद सात यहां पर है, यहां पर है और यहां पर है, लेकिन यहां पे तीन भी है तो ये वाला काउंट नहीं होगा। यहां पर भी तीन है तो ये वाला भी काउंट नहीं होगा। यहां पे तीन नहीं है, इसका मतलब ये काउंट हो जाएगा। तो वन जो है, एक सिंगल ऐसा पांच है जिससे पहले तीन नहीं है लेकिन आगे सात है, ठीक है। विच इज नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय थ्री बट इमीडिएटली फॉलोड बाय सेवन। ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक जो है फाइव हमारे पास उपलब्ध है। देखो अगला सवाल, सी सेट 2020 का सवाल है, शानदार सवाल है, देखेंगे यहां पे ध्यान से, पूरा फोकस रखना है हमें यहां पे, ठीक है। A simple mathematical operation in each number of the sequence this results in a sequence with respect to prime numbers इसने बोला है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अब अगला नंबर क्या होगा इस सीक्वेंस में। तो देखो 14, 18, 20, 24, ठीक है, 30 और 32, अगला नंबर क्या आएगा पूछ रहा है। तो 7 दूनी 14 होता है, 9 2 सा 18 होता है, लेकिन ये नहीं बैठेगा, ये प्राइम नंबर नहीं है ये, है ना। तो अब ये 30 और 32 है ना यहाँ पे। देखो 13 प्लस 1 14 होता है, सही बात है ना। 17 प्लस 1 क्या होता है, 18 होता है। 19 प्लस 1 20 होता है। 23 प्लस 1 24 हो गया। 29 प्लस 1 कितना हो गया, 30 हो गया। 31 प्लस 1 32 हो गया। तो 13 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है, 29 प्राइम नंबर है, 31 इज द प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर में वो क्या रहा है, प्राइम नंबर प्लस वन जो है हम कर रहे हैं और ये सीक्वेंस बन रहा है। तो 13 17 19 23 29 31, 31 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा आएगा भाई, 31 के बाद अगला प्राइम नंबर ना तो 33 है ना 35 है, 37 है। 37 इज द प्राइम नंबर, प्लस वन करेंगे तो 38 आ जाएगा। 38 हमारा आंसर हो जाएगा। 38 ये लो, ठीक है। 38 विल बी आवर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देख लो आराम से, देख लो, समझ लो, सीख लो। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, है ना। हमें इसी तरीके से जो है काम करते रहना चाहिए और हमारी अप्रोच को इसी तरह से मेंटेन रखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। देखो भाई अगला सवाल, ए बी देखो सबसे पहले काउंट करना है हमें, है ना। 4 और 4 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ठीक है भाई 20 है यहाँ पे। तो या तो 4 4 के 5 बनेंगे या फिर 5 5 के 4 बनेंगे, दो ही पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो 4 4 के ए भी तो ये बन रहा है ना। और ये सी बी, ये तो ई डी अगर मैं लूं, और ये सी डी हो गया, फिर ये सी बी, और ये नहीं बन पा रहा है ऐसा कुछ भाई। ए बी हो गया, अब यहाँ पे सी बी ले लूं या फिर ए बी ले लूं, ऐसा कुछ देखूं मैं। तो ये तो मेरा नहीं बन रहा है, इसका मतलब 5 5 के 4 होंगे। देखो तुरंत आपको दिख जाएगा, फील हो जाएगा। आप जब इस तरह के सवाल कई बार करेंगे ना,
तो आपको तुरंत फील हो जाएगा कि ऐसा कोई पैटर्न बन भी रहा है, नहीं बन रहा है ना, आपको दिख जाएगा तुरंत। चलो, ए बी, ए बी, ए, ए बी, ए बी, ए, बी सी, बी सी, बी, ठीक है, सी डी, सी डी, सी, डी ई, डी ई, डी, ठीक है, पैटर्न दिख गया आपको भाई, ए बी, ए, बी सी, बी, सी डी, सी, डी ई, डी ई, डी, ठीक है, ये पैटर्न है। तो आ कह रहा है ए सी सी ई, ए सी सी ई, ए की ऑप्शन में है, सी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है ना, सिंपल, कुछ भी नहीं है, आपको पैटर्न ग्रुप्स बनाने हैं, ग्रुप्स बना के समझना है बस, ठीक है। आप भी देख रहे होंगे, मैं भी सबसे पहले 4x5 वाले ग्रुप में ही डिवाइड करा, क्यों, क्योंकि इसके चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन यहां पे हमें 5-5 के 4 ग्रुप दिए हैं, तो उसमें पैटर्न हमें दिख गया, तो इसलिए आपको तुरंत स्विच करना भी आना चाहिए, ठीक है। अब ये तो सवाल बहुत आसान होते हैं जनरली, जैसा पैटर्न आपको यहां से यहां दिखाई दे रहा है वैसे यहां से यहां बनाना है, ठीक है। तो A+1B, सी डी ई, मतलब +2 कर रहे हैं यहां पे, ठीक है, PQRS, तो +3 हम कर रहे हैं इसमें, ठीक है, +3 कर रहे हैं, +1 यहां पे है, QRSTU, +4 हम कर रहे हैं यहां पे, +4, ठीक है। तो +1, +2, +3, +4 ये चल रहा है हर एक जो है लेटर में, ठीक है। तो एम के बाद क्या आता है, एन आता है, एन, एम एन ओ पी, पी आएगा यहाँ पे, फिर जी एच आई जे, जे आएगा यहाँ पे, फिर आई जे के एल एम, एम आएगा यहाँ पे, तो एन पी जे एम, एन पी जे एम, ये रहा हमारे पास डी ऑप्शन, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ये सबसे आसान यही होते हैं, सही बता रहा हूं आपको, या तो आपको इस तरह से दिख गया यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो कई कई ऐसे होता है कि भाई कुछ में +1 +2 फिर अपोजिट लेटर्स कहा जाता है, तो ये आपको जो है चारों लेटर्स आपको चेक करना है, बस इस बात का ध्यान रखना है आपको, ये नहीं कि आपने पहले तो देखिए +1 आ रहा है फिर +2 आ रहा है, आपने मान लिया सर +3 +4 आ जाएगा, बस ये मानना नहीं है, आपको देखना है ना, पूरा देखना है, चारों लेटर्स को चेक करना है, तभी आप जो है कंक्लूजन पे पहुंचे, क्योंकि इस ऐसे सवालों में ये होता है कि जिस तरह से ये इसके साथ प्रोपोर्शनेट है, वैसे प्रोपोर्शन में ये और ये कैसे लिंक्ड है एक दूसरे के साथ, है ना, वो आपको समझना है यहाँ पे। चलो, 2021 का सवाल है, देखेंगे हम ध्यान से यहाँ पे सभी, क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट टर्म कौन सी है इसमें से, और ये बोल रहा है कि ऑड और इवन टर्म्स है ना जो सेम पैटर्न फॉलो कर रही है, मतलब ऑल्टरनेट टर्म्स का पैटर्न है, ये तो हमें पता चल गया, 3, 7, 13, 21, 31, 43, अब इसमें क्या पैटर्न दिख रहा है हमें, 3 + 4 7, 7 + 6 13, 13 + 8 21, 21 + 10 आना चाहिए, 31 आ गया, 31 + 12 जो है क्या आएगा, 43 आएगा, मतलब ये जो है ना फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ और 11th, ये सारी की सारी टर्म्स जो है एग्जैक्टली सही पैटर्न फॉलो कर रही हैं, मतलब यहां पे तो मुझे कुछ गड़बड़ दिख नहीं रहे हैं, है ना। इवन टर्म्स में देख लेते हैं हम लोग एक बार, तो 2 + 2 4 हो गया, बहुत बढ़िया, 4 + 6 हो गया यहाँ पे, तो अगला क्या आना चाहिए, 2 6 10 आना चाहिए, लेकिन आया क्या, 8 आया, चलो ये भी देख लेते हैं, 2 6 8, फिर वापस से क्या आ जाना चाहिए, 2 6 8, और फिर अगला क्या आएगा यहाँ पे, ये 10 है यहाँ पे, ठीक है, और ये कितना है हमारे यहाँ पे 12 है, तो देखो ये 12 है, ये 10 है, ये 8 है, ये 6 है, तो ये कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए भाई, ये क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, जैसे अगर ये +4 होता है, ये अगर +4 हुआ, तो देखो 4 6 8 10 12 पैटर्न दिख रहा है हमें, है ना भाई, डिफरेंस जो है उसका भी पैटर्न इंपॉर्टेंट है, तो वो पैटर्न हमें उस पैटर्न में बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसके लिए ये 2 जो है इसकी जगह क्या आना चाहिए, इसकी जगह आना चाहिए 0, तो 2 की जगह 0 आना चाहिए, 0 विल बी द आंसर, ठीक है। इनकरेक्ट टर्म को करेक्ट टर्म से रिप्लेस करना था हमें, है ना, ठीक है, इनकरेक्ट टर्म को करेक्ट टर्म से रिप्लेस करना था, तो 2 की जगह 0 आ जाएगा हमारा आंसर, और वो हमारा परफेक्ट एक पैटर्न जो है वो फॉलो कर देगा, +4 +6 +8 +10 +12, यहां पर भी 4 6 8 10 12, ठीक है, ये हो रहा है, तो ऑल्टरनेट टर्म्स में सेम जो है सीक्वेंस फॉलो हो रहा है एक तरीके से। चलो, सीसेट 2021 का एक और सवाल है, देख लेते हैं इसको भी, बहुत बढ़िया सवाल लग रहा है, देखो ए बी सी, ए बी सी, ए सी, और ये बी आएगा यहाँ पे, तो बी आएगा, ये तो पक्की बात है, तो ये गया और ये गया, अब 3 आएगा या 9 आएगा ये देखना है, ठीक है। तो 7 और 3 10 होते हैं, 10 और 9 कितने होते हैं, 13 होते हैं, लेकिन ये तो नहीं बैठ रहा है, और 3 और 6 9 होते हैं, ये भी नहीं बैठेगा इसका मतलब, ठीक है। तो क्या करना है हमें, तो क्या करना है हमें,
देखो यहाँ पे ध्यान से, 7 और 3 और 10, 10 9 13। हम्म 20, अरे 22। हम्म अरे ये देखो ना, 7 और 3 10, 3 और 6 9, और 10 और 3 13। ठीक है, तो 3 भी आएगा, समझ में आ गया। हम क्या है ऐसे देख रहे थे, कॉलम में, रो में आएगा पैटर्न, 7 और 3 10, 6 और 9, मतलब 3 और 6 9, और 10 और 3 जो है वो 13 आएंगे। ठीक है, ये पैटर्न था यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी आपको रो में नहीं दिख रहा हो ना, मतलब कॉलम में नहीं दिख रहा हो, आप ऐसे देख लें, ऐसे नहीं दिख रहा हो तो आप ऐसे देख लें। ठीक है, ये जरूरी है। और यहाँ पे दिया हुआ है रो वाइज ट्रेंड हो रहा है, तो रो में ही हमें चेक करना चाहिए था। मैंने सवाल ही नहीं देखा था तो कैसे समझ में आएगा, तो सवाल जो है पढ़ना बेहद जरूरी है। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि जैसे जैसे दो आइडेंटिकल सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, तो सी की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है, सी की पोजीशन पे क्या आएगा। तो पहले का पैटर्न ऑब्जर्व कर लेते हैं हम लोग। तो 8 4 6 15 52 और ये दिस, तो मुझे जो दिख रहा है ना यहाँ पे पैटर्न, वो ये दिख रहा है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 8 × 0.5, 4 × 1.5, 6 × 2.5, और 15 × 3.5 आएगा। ठीक है, 15 3 45, तो ये 15 × 3.5, फिर जो भी है 52.5 × 4.5, तो 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5, इस सीक्वेंस में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट भी मिलते जा रहे हैं उसी तरीके से। ठीक है, तो यहां पे देखो 5 × 0.5 कितना आएगा, 2.5 आएगा। भाई 5 का आधा कितना होता है, 2.5 होता है। ठीक है, तो 2.5 आ गया, ए की वैल्यू क्या है, 2.5 है। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 कितना हो जाएगा यहाँ पे, भाई 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 1.5, तो देखो 2.5 प्लस 1.25, तो यह आ जाएगा 3.75। ठीक है, तो 3.75 तो किसकी हो गई, बी की वैल्यू हो गई। ठीक है, दिस मल्टीप्लाइड बाय 2.5 हम करेंगे तो सी की वैल्यू आएगी। भाई 3.75 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करना है, तो 3.75 का जस्ट डबल कितना हो जाएगा हमारा, 6, और ये हो जाएगा हमारा 9.5। ठीक है, तो 9.5 तो ये हो गया, प्लस इसका जस्ट आधा कितना होता है, तो ये आएगा 1. कितना हो जाएगा ये, 1.8, 1.87 है ना, 1.875 यही आएगा। इन दोनों को जोड़ दो यहाँ पे भाई, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 यहाँ पे आएगा, 7 यहाँ पे आएगा, 8 और 5 13 आ गया, और 9 और 10 11 और 1, 9 10 और 1 11 आ गया। तो 11.375 ऑप्शन में है क्या, नहीं है। नहीं है तो हमें दोबारा सोचना पड़ेगा। अरे भाई ये 9.750 क्यों होगा, ये आएगा हमारा 6.7 पॉइंट। ठीक है ना, 3 दूनी 6, 6 तो ये हो गया, और 75 1.5, तो 7.5 आएगा। तो 7 और 1 8 और 1 9 आएगा, तो ये 9 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये मैंने गलत लिख दिया था, 7.5 की जगह 9.5 लिख दिया था, बोला सही था लिखा गलत था, है ना। तो 7.5 प्लस 1.875 9.375, एक ऑप्शन ये रहा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो पैटर्न समझ में आ गया ना, पैटर्न समझना इंपॉर्टेंट था इस सवाल में, पैटर्न को ऑब्जर्व कर पाना, और वो पैटर्न को सेकंड सीक्वेंस में फॉलो करना, दैट वाज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू। 2021 का सवाल एक और है, देखो यहां पे ध्यान से क्या हो रहा है। यहाँ पे 2 7 22 67 202 x 1822, तो 2 3 6 प्लस 1 7 आ गया, 7 × 3 प्लस 1 22 आ गया, 22 × 3 प्लस 1 67 आएगा, सही बात है। 67 × 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये 202 आ जाएगा। ठीक है भाई, 201 तो ये आ गया, और 202 ये आ गया, और 202 गुणा 3 606, प्लस 1 607, तो 607 ऑप्शन में है भी भाई, बिल्कुल सही है। और एक बार चेक करना है आपको, तो 607 गुणा 3 प्लस 1 कर लो, तो ये क्या आ गया, 6 18 1821, और प्लस 1 1822, 1822 यहाँ पे है भी। ठीक है, तो इसका मतलब 607 हमारा एकदम सही आंसर है भाई। चलो अगला सवाल,
20, 10, 10, 15, 30, 75, एक्स एक्स का मान पूछना है। 2022 का सवाल है, देखो बहुत ही, मतलब क्या बोलूं मैं, इतना आसान सवाल तो मैंने देखा ही नहीं यार। देखो क्या है इसमें, आधा ये करा, फिर ये मल्टीप्लाई बाय 1, फिर ये मल्टीप्लाई बाय 1.5, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2.5, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे यहाँ पे। तो 75 गुणा 3 कितना हो जाएगा हमारा, ये बोलो बोली, बताओ बताओ, 225 आंसर। 75 गुणा 3 ही तो करेंगे, सीधा सीधा सीक्वेंस दिख रहा है हमें, बोलो हाँ है ना। भाई इसको तो मल्टीप्लाई करा 0.5 से, इसको मल्टीप्लाई करा 0.1, सॉरी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये करेंगे 1.5, फिर ये करेंगे 2 से, फिर ये करेंगे 2.5 से, ये करेंगे 3 से गुणा, तो आ जाएगा हमारा 225 आंसर। ठीक है ना, क्लियर है। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। 2022 का सवाल है फिर से ये, है ना। इसमें पूछा गया है 100वें स्थान पे कौन सा लेटर आएगा। तो सीक्वेंस क्या है, ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, तो ये चल रहा है। तो बेसिकली आपको देखो ये सवाल जो है ये एक सीरीज से ज्यादा कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम का सवाल भी है ये एक तरह से, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये पता करना है कि 100वें स्थान तक कितने नंबरों का सम जो है वो 100 से जस्ट पहले खत्म होता है। मतलब बेसिकली ये क्या बन रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है, प्लस 5 तक, तो ये यहां तक आ गई डिजिट्स। तो एक बार तो एबीसीडी जब शुरुआत कर रहे हैं ना हम अल्फाबेट्स में, तो एक बार तो ए लिखा है, फिर 2 बार लिखा है ए बी तक गए, फिर 3 बार तक 3 स्टेप तक गए, फिर 4 लेटर्स तक गए, फिर 5 लेटर्स तक गए, फिर 6 तक जाएंगे, फिर 7 तक जाएंगे, फिर 8 तक जाएंगे, और ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। तो 100 से जस्ट सम, 100 से कम कौन सा ऐसा नंबर है जो कि मतलब कौन से कितनी बार जो है वो बेसिकली हमें एबीसीडी लिखेंगे, अल्फाबेट को हम लिखेंगे लाइन से, ताकि 100 से जस्ट पहले जो है वो आ जाए। समझ रहे हो आप, मतलब इनकी डिजिट्स का जो सम है ना, ये जो सम है ना, ये 100 से जस्ट पहले आ जाए, ऐसे कितने किस नंबर तक जो है हम 100 को प्राप्त करेंगे। तो देखो 15 को अगर मैं 15 मतलब 1 से लेके 15 तक का एडिशन अगर मैं देता हूं, तो 15 n इंटू एन प्लस वन होता है भाई, n इंटू एन प्लस वन बाय 2, ये सम होता है ना, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का। तो 15 इंटू 16/2 अगर मैं करूंगा, ये 8 आ गया, 15 8 जा कितना हो गया यहाँ पे 120 आएगा, 15 8 जा 120, ठीक है। तो 120 आएगा, मतलब 15 से तो काफी ऊपर पहुंच गया। तो -15 कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 105, और -14 करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली 13 तक का सम जो है कितना आएगा, 13 इंटू 14 गुणा 2 जब हम करेंगे यहाँ पे, तो ये 7 7 21, और ये 90 91, ठीक है। तो मतलब 91 तक, मतलब 91st जो लेटर है ना, 91st लेटर जो है वो कौन सा होगा, वो होगा ए बी सी डी अल्फाबेट्स में 13th लेटर जो है, 13th लेटर जो है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वो होगा, मतलब एम तक हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब एम जब पहुंच गए, ए से लेके लिखा हमने एम तक हम पहुंच गए, फिर वापस से ए से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा कौन सा होगा, 92nd लेटर होगा, ठीक है। तो 92nd लेटर में एबीसीडी से स्टार्ट करेंगे। तो अब हमें कहां तक जाना है, 100 तक जाना है, ये 92nd है, 91 तक यहां पे हो गया, तो मतलब हमें +9 करना है ताकि हमें 100वां लेटर मिल जाए। तो +9वां मतलब 9th लेटर जो है एबीसीडी में जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। और 9th लेटर कौन सा होता है भाई, आई होता है, ठीक है। आई जो होता है वो 9th लेटर होता है, तो वो हमारा आंसर भी हो गया है 9th। आप चाहो तो लिख के देख सकते हो, ABCDEFGHIJ, ठीक है। तो 92 93 94 95 96 97 98 99 100 आ गया, ठीक है। समझ में आई बात कैसे किया हमने, दोबारा समझाऊं एक बार, देखो पूरा दोबारा समझा रहा हूं आपको, पूरा पूरा ध्यान से देखना कैसे किया हमने, पूरा ध्यान से देखना अभी। भाई एक बार ए लिखा है, फिर ए बी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी ई, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस अप टू चलते जाएंगे हम लोग, कहां तक करना है हमें नहीं मालूम। मैंने ऐड क्यों करा, क्योंकि मुझे 100वां स्थान पता करना है, ठीक है। अब 100वें स्थान पे पहुंचने के लिए इन सबको मैं ऐड करूंगा, तभी तो मेरे जो है मतलब यहां तक जब मैंने ऐड करा, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक मैं 10 तक पहुंच पा रहा हूं। तो 1 से लेके 1 + 2 + 3 + 4, इन सब का सम कितना होता है, ये 10 ही तो होता है इसका सम। तो मतलब 10 तक के सम में मैं बेसिकली ये खत्म कर पा रहा हूं,
है ना, डी तक, फिर वापस से एबीसीडी चालू हो गया। तो ऐसा मुझे नंबर पता करना है जिसका सम, जहां तक का सम जो है जो मेरा 100 से जस्ट पहले तक खत्म हो जाए। मतलब मैंने क्या करा, मैंने वो निकालने के लिए मैंने एक रैंडम नंबर दिमाग में लगाया कि यार 15 तक का सम कितना होता है, 15 इंटू 16/2 करूंगा मैं, तो ये कितना हो जाएगा, 120 होता है सर, 120 हो जाता है 15 तक का सम। तो 15 माइनस करूंगा तो 105 आ जाएगा, 14 माइनस करूंगा अगर इसमें से तो कितना आ जाएगा, ये हम निकाल सकते हैं 91 आ जाएगा। ठीक है, अब या तो मैं ऐसे निकाल लूं या फिर मैं 13 के लिए फिर से चेक कर लूं। ठीक है, बटा 2, ये 7 आ गया तो 91 आ गया। ठीक है, तो 13 तक जो सम है, ठीक है, मतलब अगर ये मैं 13 तक ऐड करता हूं, ठीक है, 1 से लेके 13 तक ऐड करता हूं, तो मैं 91 तक जो है 13th अल्फाबेट वाला जो सीक्वेंस बनेगा ना, मेरा अल्फाबेट की सीरीज चलोगी 13th अल्फाबेट तक की। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट तक की चालू हुई थी, फिर सेकंड तक की चालू हुई थी, फिर थर्ड तक की फिर से चालू हुई थी, फोर्थ तक की चालू हुई थी, फिफ्थ अल्फाबेट तक की चालू हुई थी, ऐसे 13th अल्फाबेट विच इज एम। ठीक है, तो एम तक की जो सीरीज चालू होगी ना, वो मेरी यहां पे खत्म हो जाएगी, कहां पे, 91st पे। ठीक है, 91st डिजिट पे जो है, 91st पोजीशन पे एम तक की सीरीज खत्म हो जाएगी, अब वापस से ए बी सी डी चालू हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, ये चालू हो जाएगा। अभी 91st पोजीशन पे है, 91st पोजीशन यहां तक खत्म हो गई। अब मुझे 100वीं पोजीशन पे पता करना है, तो 91 में 9 जब मैं जोड़ूंगा तो मेरा क्या आएगा, 100 आएगा। तो 9th पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट होता है, आई होता है सर, इसलिए मेरा आई आंसर टिक कर दिया। अगर ये बात आपके दिमाग में क्लिक नहीं करती है 9 ऐड करने पे, तो आप क्या करना, 91 के बाद ABCDE लिखना और 100वीं पोजीशन कौन सी आएगी ये निकालना आप। तो 92nd नंबर पे ये आ गया, 93rd, 94th, 95, 96, 97, 98, 99 और ये 100th पोजीशन ये है। तो आई जो है ये 100th पोजीशन पे आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर जो है आई हो जाएगा। यहां पे देख लिया, समझ लिया यहां पे, है ना, कोई तकलीफ देख लो और आराम से। फिर भी नहीं समझ में आए तो सोचना कहीं कोई अपने में ही तकलीफ है, कुछ ना कुछ तो, है ना, आना चाहिए था, क्योंकि ये सवाल मैं आपको करवा चुका हूं पहले ही क्लास में। ठीक है, ये कितना है भाई, देखो गैप, देखो इसमें क्या था, डिफरेंस था, हाँ, 2, 12, 36, 80, 150 और ये x। ठीक है, डिफरेंस 10, डिफरेंस कितना, 24, डिफरेंस कितना, 44, ये डिफरेंस कितना, 70। ठीक है, ये आ गया था। अब देखो यहाँ पे इनका डिफरेंस निकालना है हमें, ये डिफरेंस कितना है, 14, ये डिफरेंस कितना है हमारा, 20, ये डिफरेंस कितना है हमारा, 26 का। ठीक है, तो 14, 20, 26, अगला डिफरेंस कितना आना चाहिए, 32 का। 70 प्लस 32 कितना हो गया, 102 हो जाएगा। तो एक 150 और इस x के बीच में डिफरेंस 102 का होना चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 252 होनी चाहिए। 150 प्लस 102, 252। ठीक है, ये होना चाहिए और यही हमारा आंसर है। करवा चुका हूं मैं पहले भी क्लास में आपको ये वाला। ठीक है ना, डिफरेंस का डिफरेंस 2023 का सवाल था, ये भी मैंने आपको क्लास में करवाया है, याद करना, है ना, ये भी मैंने आपको क्लास में करवाया, 2023 का सवाल है। सवाल बड़ा अतरंगी है, बड़ा दिलचस्प है, बड़ा शानदार है। क्यों, क्योंकि यहां पे आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर्स दिख रहे हैं अगर आपको ऐसे, तो 99% ऑफ द चांसेस आर देयर कि इसमें कोई ना कोई प्राइम नंबर का सिस्टम चल रहा है। अब सारे प्राइम नंबर मुझे यहां पे दिखाई देते हैं, ये भी दिखाई देते हैं, ये भी दिखाई देते हैं, और ये भी ऐसा लगता है कि प्राइम नंबर है सारे। लेकिन इसमें ये जो नंबर है ना 91, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। 91 इज नॉट अ प्राइम नंबर, दैट्स व्हाई दिस डी ऑप्शन इज ऑड वन आउट। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि हमें ये 91 क्लिक कैसे करे सर, है ना, भाई इतने सारे नंबर है, 16 नंबर से 16 नंबर्स में 91 देखे कैसे, दिखे कैसे कि 91 जो है ऑड नंबर है, ये देखने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यार। इसके लिए आपको जो है मतलब 5 से 7 बार आप है ना अपनी कॉपी के पीछे 100 तक जो प्राइम नंबर्स है ना उनको लिख लेना, बार बार लिखना, आपको समझ में आएगा। बाकी 91 जो होता है ना, ये क्या होता है, 13 × 7, ये होता है 91 के फैक्टर्स। ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपसे, क्लियर। चलो अगला सवाल देख लो। अगला सवाल 2023 का है, देखो यहां पे सबसे पहले गिनते हैं कितने हैं, ये 5 और ये 5, 10, 10 और 5, 15 और 20। ठीक है, तो 5 5 के, या तो 5 4 4 के
5 बन रहे हैं, ठीक है, या फिर 4 4 के 5 बनेंगे, ठीक है, क्योंकि 20 लेटर्स हैं यहाँ पे। क्लियर? तो पहले अभी तक 5 5 के ही बन रहे थे सीक्वेंस में, तो 5 5 के करके देखते हैं ना यार, हम क्यों रिस्क लें। तो एक बार 5 5 के करके देख लेते हैं, काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। तो ए बी सी डी, ई तो मुझे दिख नहीं रहा है ना, तो 5 5 के नहीं है, यहाँ पे 4 4 करें। देखो यहाँ पे जो है 4 4 का काम हो रहा है, 4 4 का फंडा बैठ रहा है यहाँ पे, देखना। देखो ये ए बी सी डी है, ये ए बी सी डी आएगा यहाँ पे, ठीक है, फिर ये ए बी सी इधर आ गया तो डी यहाँ पे आ जाएगा, फिर डी ए बी आ गया, सी आ गया, फिर बी सी डी आ गया, ए यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शंस क्या आना चाहिए, डी डी सी ए, डी डी सी ए ऑप्शन है क्या, डी डी सी ए, डी ऑप्शन दिख रहा है हमें, ठीक है। तो कर रहा क्या, 20 है यहाँ पे, टोटल ये लेटर्स 20 हैं अलॉन्ग विद द गैप्स, तो 5 5 के 4 बनते हैं या 4 4 के 5 बनते हैं। इस बार 4 4 के 5 बने हैं, 5 5 के 4 से सीक्वेंस नहीं बैठ रहा है, और सीक्वेंस क्या बैठ रहा है, ए बी सी डी, फिर डी को हमने आगे लिया है तो डी ए बी सी, फिर सी को आगे लिया है तो सी डी ए बी, फिर बी को पीछे लिया है, फिर वहां पे क्या आ गया, बी ए बी और बी सी डी ए, ठीक है, फिर ए को वापस लिया तो ए बी सी डी बन गया। इस तरह से जो है 5 यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको सीक्वेंसेस दिख जाएंगे, ठीक है। तो भाई ये था हमारा सी सेट के सीरीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी थे उन सभी के सॉल्यूशंस अलोंग विद द बेस्ट पॉसिबल अप्रोच जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो विद इन 1 आवर हमने इस सेशन को क्लोज कर दिया है। तो बताइएगा जरूर कैसा लगा आप सभी को सेशन। ये अप्रोचेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जीवन में अप्रोच ही इंपॉर्टेंट होती है ना, कैसे आप अप्रोच करते हैं वही जो है फाइनल रिजल्ट तक शो होता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अप्रोच क्या रखें। इसके लिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा जो है आपको सफलताएं मिलेंगी। हो सकता है कई बार रिजेक्शंस मिले, ठीक है, लेकिन अप्रोच हमें करते रहना चाहिए। चलो अगला सवाल, अगला सवाल क्या बोल रहा हूं, मतलब 16 जून 2024 जो है हमारा डी डे है भाई। इस दिन को भूलना नहीं है, दिलो जान से याद रखना है, और इस दिन तक हम लोग जो है हमारी प्रिपरेशन में 4 चांद नहीं बल्कि 50 चांद लगा देंगे, है ना। अच्छे से मेहनत करते रहनी है, लगे रहना है। और फिर से बोलूंगा, आपसे दरख्वास्त करूंगा एक बार और कि यार अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, चैनल पे कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है ना, और कुछ ना कुछ आपको अगर नॉलेज मिल रही है तो यार सेशन को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर कर देना यार, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी जो है नए लोग भी जुड़ेंगे, और जितने ज्यादा नए लोग जुड़ेंगे यहाँ पे उतना ही ज्यादा मास्टर का क्या है ना, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ऑनलाइन जितने भी मास्टर्स है ना, सभी का कॉन्फिडेंस यहीं से ही बढ़ता है धीरे धीरे, क्योंकि ये एक मोटिवेशन का सोर्स होता है हम सभी के लिए, है ना। तो इसलिए आप थोड़ा सा, हम मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी आप हमें सपोर्ट करिए जितना ज्यादा हो सकता है। बाकी मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में इसी एनर्जी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।